राजधानी के रायपुर स्थित एमएमआई हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ एक बड़ा सिंडिकेट बना मरीजों के जेब में डाका डाला जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर एएनबी न्यूज ने जब मरीजों से बात की, अस्पताल से आए लोगों ने कहा कि हमें डॉक्टर इसी एमएमआई हॉस्पिटल में इलाज कराने को कहा है। YouTube में जम के वायरल हो रहा जो वीडियो है वो साफ तौर से नारायणा हॉस्पिटल का है जो एमएमआई का है, और निश्चित तौर पे कई ऐसे विषय निकल करके सामने आते हैं जिसमें साफ उल्लेख किया जा रहा है और लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है, जिससे गब्बर जो फिल्म बनी थी उसकी तुलना की जा रही है और 15 लाख का जो स्कैम है उसकी भी बात कही जा रही है। लगातार इस तरीके से घटनाएं तो घटित होती ही है, लेकिन क्या गरीब जो लोग हैं क्या उनको सच में न्याय मिल पा रहा है या फिर उनकी जो इलाज है वास्तविक रूप में हो रही है, यह भी यक्ष प्रश्न है। खासतौर से देखने वाला ये विषय यह भी रहता है कि क्या जो हॉस्पिटल हैं वो अपने स्तर में जो प्रयासरत होने चाहिए, जो खासतौर से इलाज कराने चाहिए, और इलाज के दौरान जैसे मृत्यु की स्थिति बनती है उस स्थिति में क्या कहना चाहिए और किस तरीके से सरकार के द्वारा निर्णय लेना चाहिए या फिर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा निर्णय लेना चाहिए, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। एमएमआई नारायणा में है और निश्चित तौर पर आप जो लोग हैं यहाँ इलाज के लिए जो आए हैं, आपको जिस तरीके से दिख रहा होगा वास्तविक रूप से कि किस तरीके से लोग यहाँ आकर के अपने परिजन के साथ में कहें या फिर स्वयं मरीज जो है यहाँ स्थायी रूप से बैठे हुए हैं। मच्छरों की अंबार होगी, निश्चित तौर पे बदबू भी आ रही होगी और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे ये लोग ग्रसित तो हैं ही, लेकिन सुनने के लिए ना यहाँ पर प्रशासन है और ना ही जो हॉस्पिटल प्रबंधक है वो यहाँ आ रहे हैं। मात्र एसी कमरे में बैठ करके वाहवाही लूटने के जो काम है और जो खुल करके स्कैम हो रही है, जो 15 लाख का स्कैम बताया जा रहा है वो सच में वास्तविक है, ये आपको इसी तरीके से अंदाजा लगाना है और अंदाजा लगा करके आप लगा भी सकते हैं। क्या किस इलाज को लेकर के आए हुए आप लोग आए हैं? मतलब ये कैंसर पेशेंट है। क्या किस तरीके से इलाज हो रहा है? अब वो सेकाई हो चल रहा है सर। अच्छा, सेकाई चल। अब तक के अनुमानित कितनी खर्च हो गई होगी लगभग? वो नगद तो दवाई खरीदना पड़ता है, खाली सेकाई और खाना देता है उसी का वो स्मार्ट कार्ड में चल रहा है। वे यहाँ ठहरे हैं उनका। तो क्या लगता है यहाँ भी ठहरे हो इसका भी पैसा देते हैं? अब वो स्मार्ट कार्ड से क्या हो रहा है तो नहीं मालूम, हम लोग करता होगा कि क्या करता है उसको। कहाँ से आए हो? हम लोग जानवी से आपस आए। अच्छा, इलाज किस तरीके से है, बेहतर है कि क्या है? यहाँ के इलाज को लेकर के संतुष्ट हो आप? अब जैसे डॉक्टर लोग बताए वैसे अब सेकाई चल रहा है सर। अभी इलाज वहाँ कन्यारी से करवा कर आए, गनियारी हॉस्पिटल से इलाज करवाए हैं, वहाँ ऑपरेशन भी करवाए, कीमो चढ़वाए हैं। यहाँ आकर हमको सिर्फ सेकाई करवाने के लिए भेजा गया है, सेकाई करवा रहे हैं। अब सेकाई के सिवाय और अपने को तो कोई इलाज का नॉलेज नहीं है अंदर में। सेकाई अपना दिन को दिन कर रहे हैं, हफ्ते में 5 रोज सेकाई करते हैं। अच्छा, ये आप मूलतः कहाँ के रहने वाले? खेमड़ा गाँव का। अच्छा जी, तो इलाज यहाँ के किस तरीके से है, बेहतर है इलाज की? इलाज क्या किस तरीके से लग रहा है आपको इलाज? अब इलाज में तो कहा गया है, डॉक्टर लोगों को कहना है कि हमको 30 सेकाई करवाना ही है, तो 30 से कम करवाने का सोच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उम्मीद नहीं है, 30 करवाना ही पड़ेगा। तो 30 करवाने के लिए अब अच्छा लगे ना लगे, अब उम्मीद से 30 सेकाई जबरदस्ती करवाना ही पड़ रहा है अपने को। अच्छा, मतलब डॉक्टर लोगों का मानित है कि 30 सेकाई करवाना ही पड़ता है। अच्छा, और जो पैसा कटता है वो किस में से कटता है? वो आयुष्मान भारत से कट रहा है आयुष्मान जी। बाकी दवाई वही जो ले रहे हैं वो नगद लेते हैं। अच्छा, कितने का दवाई ले लेते हैं? क्या है, बिल अनुसार रहता है सर, उसमें 2 टेबलेट लिखी है कि 4 टेबलेट इस हिसाब से रहता है वहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसा नहीं रहता कि 100 रुपए का ही टेबलेट लिखे 200 रुपए का, अच्छा है ना। तो गनियारी से कितने लोग आए हुए हैं लगभग अनुमानित? कई लोगों को देखने को मिले। ये तो पूरे गनियारी के वाले, हाँ पूरे अक्सर गनियारी के। जैसे जैसे बीमारी वैसा वैसा कोई शिकायत चल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है मरीज का? संजना रात्रे। अच्छा, कितने दिनों से? 10 रोज हुआ सर। और कितने दिनों का बोर्ड है डॉक्टर? 10 रोज और रुकना है हमको। कब से आया है यहाँ? 1 महीना। अच्छा, कितना थेरेपी होगा करके बोले? शादी थेरेपी के लिए आया किस? हाँ सेकाई 17 दिन हो गया, 17 सेकाई। हाँ। अच्छा, और कतेक सेकाई होगी कितना है? अब वहाँ ले 20 होई के भेजे है। अब यहाँ लड़का भर्ती करे आ रही तक है कि आउ 40 होगा सब कर कैसे कैसे बोला। अच्छा, और कतेक खर्चा हो गया तुम्हारा अभी तक? अब खर्चा दे दवाई गोटी सब ले पड़ते। हाँ, अब खाना पीना लगा थे, आयुष्मान कार्ड में हुआ था।
अच्छा, आयुष्मान कार्ड। तो सब कत्का जन गनियारी ले पहुंचे हुए हैं? अब अपन ला जानबो से तो पूरे आदमी है, कोई अंतेल ऑपरेशन हुआ करवा के आए, हम गनियारी से आए। ऐसे ना, ठीक। क्या नाम हो? शेखर मानस मोरमंगलिन। और कुछ लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कौन हैं? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी। क्या आप इन लोगों को देखने के लिए आए हो, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? मैं आपसे बात करना है। मेरे से बात करने के लिए? क्या बात करना है? पहले कैमरा बंद कर। कैमरा बंद कर ली फिर बात कर। तो रवि सर से मिल लीजिए। हाँ हाँ, बात कर ली। क्या बोले रवि सर, क्या बोले? रवि सर बोले इधर का आप ले सकते हो, ये सब सारी चीज के मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। कुल मिलाकर के यही है कि यहाँ वस्तु स्थिति अगर की बात की जाए तो लगातार इस तरीके से एमएमआई में तो हो ही रहा है, लेकिन खास तौर से इस गेम के बाद जो जैसे सामने आती है तो गनियारी के पास जो बिलासपुर जिला है और जहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें बेहतर इलाज की अपेक्षा लेकर के जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो गनियारी गांव पहुंचते हैं और गनियारी पहुंचने के बाद यहाँ उनको एमएमआई भेज दिया जाता है। अब एमएमआई पहुंचने के बाद किस तरीके से स्कैम होता है ये आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से भी पैसा कट रहा है और यहाँ तक के प्राइवेट हॉस्पिटल, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में भी भेजा जा सकता था, क्योंकि मेकाहारा में कई ऐसी स्थिति है जिसको जो थेरेपी है वो बकायदा दिया जाता है। थेरेपी के साथ साथ कैसे अमूमन है जो बेहतर इलाज के लिए सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, खासतौर से श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार वहाँ अथक प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्कैम का जो मामला है वो वास्तविक में पड़ताल में तो जारी हो ही रहा है, लेकिन आपको भी देखना होगा कि किस तरीके से इलाज कहाँ करा रहे हैं और इलाज के साथ साथ समुचित इलाज की जो व्यवस्था है वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।